हरिओम। मैं हरिराम, योगाचार्य, आस्या एग्रो फार्म एंड वेलनेस, थाने, मुंबई, महाराष्ट्र से। आज मैं काफ़ी हजारों वर्षों से प्रचलित में आते हुए हमारे संत ऋषि मुनि जो खोज करके ये प्रचलन में लाए हैं, ये पान को, आज मैं उस पान के औषधीय गुण बता रहा हूँ। ये पान कहीं न कहीं आपको बुला रहे हैं, कहीं न कहीं आपको ये सूचना दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेरे भाई, ये मेरे प्यारे जीव, आप यहाँ आए हैं, आपको स्वच्छता को रखने के लिए मेरा अहम भूमिका है। आप मुझे ग्रहण करें, मैं आपकी समस्याओं को समाधान करूँ। कहीं न कहीं आपको याद होनी चाहिए कि जो भी पूजे पाठ, आस्था संबंधित, भगवान की आराधना संबंधी कोई भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें पान को लाना काफ़ी अहम माना जाता है। इसलिए कि इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो प्रभु को भी प्यारे हैं। जब प्रभु इससे प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे भगवान इससे प्रसन्न रहते हैं, तो हम इसे ग्रहण करके क्यों न अपने रोग को मुक्त करके प्रसन्न जीवन व्यतीत करें। बात करते हैं कि इनमें संक्रमण रोकने का बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और पाचन में इसका बहुत विशेष भूमिका है। कहीं न कहीं हमारे प्रचलन में, हमारे समाज में, हमारे पूर्वजों ने ये व्याधा बनाए होंगे, ये माहौल बनाए होंगे, ये कृति बनाए होंगे कि पान खाने के बाद लेते हैं। हमारे शादी विवाह में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। मैं अगले में बताऊंगा, क्योंकि पान जब हम इस तरह से इसको लेकर के, ऐसे लेकर के, ये पान है, और देखिए कितने सुंदर हैं, कितने स्वस्थ हैं, जो प्राकृतिक ने स्वच्छता बना के रखे हैं। जब पान हम इस तरह से इसे खाते हैं तो ये हमारे मूड को, ये हमारे नस नाड़ियों को तुरंत जागृत कर देते हैं। ये उष्ण होते हैं, ये गर्म पदार्थ की होते हैं, और हमारे दुर्विचारक ने हमारे समाज में, हमारे ये कहा जाए स्वास्थ्य को, बीमारी को बढ़ाने वाला आतंक रूपी व्यक्ति ने इसमें जर्द, इसमें नशे, इसमें सुपारी, इसमें नाना तरह की चीज़ मिला दिया, जिसके कारण से पान भी बदनाम हो गया। उसे कैंसर संबंधी रोग आते हैं, उसे कई प्रकार का रोग आते हैं, जबकि पान में इस तरह के रोग फैलाने का किसी भी तरह का गुण नहीं है। इसे ऐसे गुण है जो कई रोग को भी खत्म करने के इसमें अद्भुत गुण है। तो उससे बचे। पान को कभी भी सुपारी के साथ, कथा के साथ, या कसैले, या फिर कहा जाए तम्बाकुल के साथ प्रयोग न करें। पान को पान रहने दें। जब हम परमपिता परमात्मा को पान चढ़ाते हैं, पूजा में लाते हैं, तो आप कल्पना कीजिए क्या देते हैं उसे। सिंपल पान लाते हैं, उसे चढ़ाते हैं। अगर इसे प्रयोग करनी है तो 1 ग्राम, 1 से 1.5 ग्राम इसमें चूना मिलाइए, क्योंकि कैल्शियम की कमी से अगर कहा जाए तो हमारे शरीर में 85 से 95% ऐसी रोग होते हैं। अगर पूरा कहा जाए वात, पित्त और कफ तीनों मिला करके जो रोगों की है हमारे शरीर में, जो 145 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें तकरीबन 80% रोग ऐसे हैं जो कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। और हम बाज़ारों में कैल्शियम के पीछे पीछे भागते भागते मैं जीवन ही खत्म कर लेता हूँ। अगर आप इसमें 1 ग्राम का चयन कैसे कर पाएंगे? आप कहेंगे कि महाराज जी 1 ग्राम कितने होते हैं? आप एक पी सेट, एक पी ले लें या एक बादाम ले लें, उसको 4 भाग में बांट दें, और 4 भाग का जो भाग होगा उतनी बराबर आप इसमें चूना मिला करके लें, तो आप कई बीमारियों से वंचित रहेंगे। फिर इसको बात करते हैं जिस सर्दी, खांसी और जुकाम में तरह तरह की ठाई 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 खांसी लगाते रहते हैं, एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। मेरे भाई, एंटीबायोटिक आपको बीमारियों को खत्म नहीं करते हैं, दबा करके रखते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इस पान को ग्रहण करें। इस पान में थोड़ा बादाम के साथ, थोड़ा इलायची के साथ, थोड़ा लौंग मिला करके अगर आप इस पान को लेंगे तो ये कफों को नाश करते हैं, एक कफ नाशक होते हैं।
ये क्या करेंगे आपको कप को, और इसमें और ज़्यादा लाभ लेने के इसको रस को आप ग्रहण कर सकते हैं, इसे काढ़ा बनाकर ग्रहण कर सकते हैं, या इसे गर्म कोई तेल लगा लीजिए, नहीं कोई तेल तो आप सरसों का तेल लगा लीजिए, थोड़ा गर्म करके अपने लम्सों पे बांध दीजिए। आप देखेंगे कि अद्भुत लाभ कुछ देर में अर्थात 2 से 3 मिनट के अंदर आपके शरीरों में लाभ होना शुरू हो जाएंगे। मैं अनुमानित नहीं, अनुभव का बात बता रहा हूँ। हम अपने उपचार केंद्र में लाखों मरीजों को अभी तक सेवा दे चुके हैं, उसका अनुभव आपके पास शेयर कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं जो ये घाव इन्फेक्शन को बहुत तीव्र गति से भर देता है। कोई ऐसी घाव हो जो छूटता नहीं, आप तरह तरह की वाइटमेंट, मलहम, किसी तरह की दवा से आपको ख़त्म नहीं हो जाता है, तो मेरे भाई ये पान ले लीजिए, पान के रस में थोड़ा तुलसी के रस मिला दीजिए, उस तुलसी के रस में थोड़ा सा नीम के रस मिला करके और जब आप इसको लगाते हैं तो देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये घाव भरना शुरू हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जो इसमें विटामिन, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन भी भरपूर होता है। तो फिर बात हम करेंगे कि इसमें विटामिन सी, ए, बी, डी, B12, B6 सभी तरह के विटामिन में उपलब्ध रहते हैं। आप इसे प्रयोग करें। और फिर बात करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। फिर पाचन तंत्र के लिए थोड़ा मैं चर्चा करूंगा कि आपका पेट में अगर अपच है, अगर कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपके खाए पिए शरीरों में नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी ये पान काफ़ी अद्भुत है। आपके गैस, एसिडिटी, पेट रोग में, अल्सर रोग में, जहाँ तक आपकी आंतों में सूजन हो गया हो, अल्सर हो गया हो, घाव हो गया हो, उसमें आप इसको भरपूर लाभ लें। आपके जठराग्नि को ये प्रज्वलित कर देते हैं, और जब आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होते हैं तो आपके पाचन क्रिया ठीक होते हैं। जब पाचन क्रिया ठीक होते हैं तो हमारे शरीर में उसका रस, उसका औषधीय, उसका जो कहा जाए गुण हमारे शरीर में लगते हैं, और हमारे पाचन क्रिया सही होने के साथ साथ हम जो मल मूत्र को सही रूप से डिस्चार्ज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये कार्य आपको आएंगे। अगर आपको पेट दर्द होता हो तो इसके काढ़ा आप थोड़ा जमाइन मिला करके अगर लेंगे, देखेंगे उसी समय आपका पेट दर्द ये गायब हो जाना शुरू हो जाएगा। फिर हम सांस रोग में, सर्दी, खांसी, जुबान अर्थात दमा संबंधी, आस्थमा संबंधी रोग में भी इसे विशेष भूमिका है। आप इसे प्रयोग करें। और हम बात करेंगे कि हमारे पास कई युवा युवती भाई बहनें आते हैं कि गुरुजी, जब हम बाज़ार में चलते हैं, हम किसी मीटिंग में जाते हैं, हम किसी संगठन में जाते हैं, तो मुझे ऐसा फीलिंग होता रहता है कि हमारे मुंह से गंध आ रहा है, स्मेल आ रहा है। तो इसके रोकने के लिए अगर कोई आपके पास अनुष्का है तो हमें ज़रूर बताया जाए। तो मैं उससे कहता हूँ, मेरे भाई, मेरे बहना, मेरे नौजवान साथियों, जब आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेंगे तो मुँह दुर्गंध आएंगे ही आएंगे। तो पाचन क्रिया आप ठीक रखें, आप अपने दिनचर्या के बदले, आप अपने खान पानों के बदले, और साथ में इस पान का प्रयोग करें, तो आपके मुख से दुर्गंध कुछ ही दिनों में, कहा जाए 1 से 2 खुराक में असर देना शुरू कर देते हैं। फिर इसमें एंटी बैक्टीरियल और पाए जाते हैं जो घाव और पोषण तत्व को, एंटीऑक्सीडेंट में जो संक्रमण को वो पूर्ण रूप से ठीक करते हैं। इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ, आप प्रयोग करें। अब मैं इसके अगले गुण भी बता रहा हूँ जो पान के बारे में। इसे मधुमेह के रोगी भी प्रयोग अवश्य करें। ये मधुमेह में भी काफ़ी लाभदायक हैं, और लाभदायक हैं फैटी लीवर में। आज फैटी लीवर आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में कहा जाए तो अधिक से अधिक व्यक्तियों में, हमारे नौजवान साथियों में, हमारे बुजुर्ग देवताओं में, हमारे बच्चे में, छोटे छोटे बच्चों में पाया गया कि फैटी लीवर की शिकार होते जा रहे हैं। इसका कहीं न कहीं जो हमारे फास्ट फूड, हमारे दिनचर्या, हमारे आहार विहार के कारण से ये रोग तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। जब आपकी लीवर आपको काज नहीं देंगे, आपको साथ नहीं देंगे, तो आप कहिए कि किनको साथ देगा। आप अपने शरीर को स्वयं नहीं बचाएंगे तो कौन बचाने आएगा। आप अपने लीवर से स्वयं प्यार नहीं करेंगे तो कौन प्यार करेगा। आप अपने आंतों को स्वयं नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। इसके लिए आप अपना दिनचर्या बदले, और साथ में इस पान का
काढ़े के रूप में चबा करके, जैसे भी आपका अनुकूल लगे इसका प्रयोग अवश्य करें। फिर हम लोग बात करेंगे बहुत इंटरेस्टेड बातों पे, बहुत आनंद भरी बातों पे। ये कहा जाता है जो पान खाते हैं उसका मूड फ्रेश रहते हैं। तो जो दुर्विचारक व्यक्ति होंगे तो वो नशे इसमें मिला देते होंगे, उसको ये लगता है जो नशे के कारण से हमारे मूड फ्रेश हो रहे। ऐसी बात नहीं। ये पान में ऐसे गुण होते हैं जो आपके नस नाड़ियों को सुचारू करते हैं और ये आपको मूड को, आपको सोचन शक्ति को, आपकी कहा जाए तो एकाग्रता को, बल को उसी समय बढ़ा देते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं ये रखें जो हम लोग पान खाएं, पान को पान की तरह खाएं, पान को आप बदलाम की तरह न खाएं, पान को आप बदलाम न करें, पान को पान रहने दें तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर हम बात करेंगे कि इसके तेल बना करके भी आप मालिश कर सकते हैं। इससे तेल बनाने के विधि है कि 8 से 10 पान का पत्ता ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसे आप सिलवट्टे पे या आप अपने सुविधानुकूल इसे कूट दें और कूटने के बाद आप ले लें इसमें तिल का तेल या फिर सरसों का तेल ले लें या फिर बादाम का तेल ले लें। सभी जो तेल आपको अनुकूल मिले उसको ले करके आप इसे मंद मंद आंचों पे पकाना शुरू कर दें। जब मंद मंद आंचों पर पकना शुरू हो जाएंगे, जब लगे ये जल गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं, ये काले काले हो गए हैं, तो इसे छान करके आप रख लें और प्रातःकालीन और फिर संध्याकालीन फिर दोपहर माने 3 बार कम से कम इसमें लगाएंगे। इसमें थोड़ी मात्रा में फिटकिरी डाल सकते हैं। इसकी काज और ज़्यादा तेज गति से चलेंगे, थोड़ा पिपरमेंट डाल दीजिए तो और वहाँ के इन्फेक्शन के लिए भी आपका अच्छा दवा हो जाएगा। इसे लगा करके आप अवश्य प्रयोग करें। और जो भाई ऐसे चाहते हैं जो हमारे शरीर में खाते पीते हैं बल लगता ही नहीं है, तो उन भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पान को आप अश्वगंधे के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी लाभदायक आपको बल बढ़ाने में कार्य आ जाएंगे। फिर बात करते हैं हम आगे, जो पान गठिया के लिए भी काफ़ी उपयुक्त हैं। गठिया रोगियों के लिए आप कोई भी तेल यहाँ लगा दीजिए, सरसों तेल लगा दीजिए, तिल लगा दीजिए या कोई भी पेन किलर तेल लगा करके आप जब इसमें लगा करके थोड़ा सेकें, इसे गर्म करके यहाँ सेकें और सेकने के साथ वो से कोई कॉटन संबंधी कपड़ा जो हम सूती कपड़े कहते हैं या पुराने सूती कपड़े हो उसे आप बांध करके लपेटा लगाते हैं तो आपको लगेगा कि बातों बात में कुछ दिन में आपको ये चमत्कारी लाभ दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मिलेंगे फिर हम ये पान के गुण लेकर के अगले कड़ी में। तब तक के लिए आप योगी बने, सहयोगी बने, उपयोगी बने। हमारे आसिया ग्रो फार्म एंड वेलनेस जो महाराष्ट्र में थाने ज़िले में पाए जाते हैं, आप आइए, आप साथ से साथ लोगों को यहाँ से मुक्ति लेके जाइए। ये कहा जाए कि स्वास्थ्य की धाम है। फिर मिलेंगे आगे जी। कितना देर का हो गया?